अच्छा बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है और पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दास गुप्ता में, जो कि है स्ट्रेट लाइंस का। सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बी 1, 1 एंड द मिडल पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स थ्रू इट बी -2, 3 एंड 5, 2, देन फाइंड द सेंट्रॉइड एंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सो पहले बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है तो हम एक रफ स्केच हमेशा ड्रॉ करेंगे उसका। सो इसमें वर्टिसेस ए दे रखा है और वर्टिसेस को नेम दे देंगे। सो 1, 1 इज द वर्टेक्स ए, मिड पॉइंट ऑफ अदर टू, सो इसको बी और सी दे देते हैं नाम। तो मिड पॉइंट है 2, 3 और अदर इसको पी दे देते हैं नाम एंड इसको क्यू। सो ये है 5, 2। तो इनके वजह से वट क्या करेंगे, अगर हम बी सी का भी मिड पॉइंट ले लेंगे, अगर हम बी सी का भी मिड पॉइंट ले लेंगे और अगर ये तीन साइड हम ड्रॉ ज्वाइन कर देंगे तो ए पी लेट्स से आर, सो ए पी आर क्यू जो है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। भाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी और ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। सो तो ए पी आर क्यू जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा शॉर्टकट यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने का, आर कोऑर्डिनेट को। तो छोटा शॉर्टकट ये होगा कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है तो ये अगर ए बी सी डी, तो अगर हमें तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम चौथे कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल, भी हम क्या करेंगे, ए एक्स, ए का एब्सेसा प्लस सी का एब्सेसा इज इक्वल्स टू डी का एब्सेसा प्लस बी का एब्सेसा। एक बार और रिपीट करूंगा, ऑपोजिट साइड के एब्सेसा अगर हम ऐड करेंगे तो वो दोनों का सम सेम होगा। ये इसीलिए आता है बच्चों क्योंकि अगर हम मिड पॉइंट, अगर हम दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो ये तो मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मिड पॉइंट ए डी का ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ से हम ईजिली कोऑर्डिनेट आर के फाइंड कर लेते हैं। तो हम आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सो आर का एब्सेसा सिंपली होगा, इन दोनों का एब्सेसा ऐड करेंगे और ए का एब्सेसा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2 + 5 एंड -1 जाएगा, जो आर हेक्स है वो हो जाएगा आपका 2। और सिमिलरली वील फाइंड आर वाई, विच विल बी आर वाई विल बी, we can find ry will be 3 + 2 - 1. So this is 3 + 2 - 1 which will be equals to 4. So हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए which is 2, 4. Now अगर हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास एक ओरिजिनल ट्राइंगल था जिसके कोऑर्डिनेट्स, जिसके वर्टिसेस थे a b and c। अब हमारे पास उन साइड्स के मिड पॉइंट्स, उन साइड्स के मिड पॉइंट विच आर p r and q। तो इसमें हम व्हाट विल यूज इज कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट फॉर्म करके हमने एक नया ट्राइंगल फॉर्म किया है इनसाइड द बिगर ट्राइंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल का, सो ट्राइंगल 1 और इन दोनों ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर एग्जैक्टली सेम है तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हम फाइंड कर लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ A B C would be equals exactly same as the coordinate of centroids of the triangle PQR। और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बहुत पता है, विच इज x1 + x2 + x3/3। सो ये हो जाएगा -2 + 5 + 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 + 2 + 4/3 विच विल बी इक्वल्स टू 5/3, 3। सो ये तो हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड। अब नेक्स्ट है हमें इन सेंटर फाइंड करना है। तो एक बार इन सेंटर के लिए भी देख लेते हैं। इन सेंटर के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में लेट्स से वर्टिसेस आर ए बी सी, सो वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड ए होगा, वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड सी होगा एंड वर्टेक्स सी के वाला बी के वाला सामने वाला साइड होगा लेंथ बी। इन तीनों के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। ए के हमारे पास हैं 1, 1, बी और सी के वर्टिसेस नहीं है हमारे पास। जो मिड पॉइंट हैं उनके वर्टिसेस हमें दे रखे थे, इनके वर्टिसेस हमें दे रखे थे। सो हम क्या करेंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट है हम बी और सी के वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। अगेन बिकॉज ये मिड पॉइंट है हम बी और सी के वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। सो जो वर्टिसेस बी होगा, वर्टेक्स बी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सिंपली, सो वर्टेक्स बी होगा क्योंकि ये पी मिड पॉइंट है तो इसके बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 × सो हमारे पास, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ अगेन। सो दिस वाज पॉइंट पी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से -2, 3 और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट से 5, 2 है ना। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे 2 × दिस, 2 × -2 -1 है ना। सो 2 × -2 -1 विच वुड बी -4 and -5 और दिस इज x और जो y होगा 2 × 3 -1, 2 × 3 -1 विच इज़ 5। सो जो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 5। ऐसे ही हम c के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। c के कोऑर्डिनेट होंगे 2 × 5 -1, 2 × 2 -1, 2 × 5 -1, 2 × 2 -1। सो दिस वुड बी 2, 5, 10 -1, दिस इज 9 एंड 2, 4 -1, 3। सो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट आ गए विच इज़ 9, 3। ओके, अब हमारे पास जब ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम
क्योंकि हमें फाइंड करना है इन सेंटर। सो इन सेंटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y ऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। देखिए इस वर्टेक्स के सामने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a विद x1, b लेंथ विद x2 एंड c लेंथ विद x3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। अब हमें a प्लस बी, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको रिमूव कर देते हैं और साइड लिख देते हैं। ओके, सो अब बस हमें ये साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी, हमें ए बी जो लेंथ फाइंड करनी है वो करेंगे हम लेंथ फार्मूला से, 2 कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं। सो ए बी की लेंथ हो जाएगी ऐसे करके हमारे पास 2√13, जो बी सी की लेंथ होगी वो होगी 10√2 और जो ए सी की लेंथ होगी वो होगी 2√17। ओके, नाउ अब यही चीज़ हम जो है अपने सेक्शन फॉर्म इन सेंटर के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। सो दिस वुड बी 2√13 इंटू, सो 2√13 विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ए बी इज़ 2√13, देन बी सी इज़ 10√2 एंड ए सी इज़ 2√17। सो जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, ये वैल्यू जो है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू जो होगी ये होगी 10√2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2 इंटू √13 प्लस -5 इंटू 2√17 डिवाइडेड बाई 10√2 प्लस 2√17 प्लस 2√13 कॉमा। सिमिलरली अब y वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज 10√2 इंटू 1 प्लस 2√17 इंटू 5, 2√17 into 5 and plus 2√13 into 3 divided by the same thing which is 10√2 plus 2√17 plus 2√13। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास कोई 2 का कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं।